कुछ हो रहा है वो तेजस्वी के या लालू जी के आशीर्वाद से ही इस तरह की बयानबाजी हो रही है। चाचा हूँ तुम भतीजा हो, मैं सीएम रहूंगा तुम डिप्टी रहो की समस्या का समाधान की बात कर रहे हैं और अपनी खुद समस्याओं से घिरे हुए हैं। देखिए, आप संख्या बल को समझिए। संख्या बल क्या है कि पलटू राम के पास सिर्फ 43 विधायक हैं और तेजस्वी के पास महागठबंधन में 113 विधायक हैं। तो थोड़ा बहुत का फर्क नहीं है, 19-20 का फर्क नहीं है, ये बहुत ज्यादा फर्क है। दुगने से भी ज्यादा विधायक हैं महागठबंधन में। तो कायदे से तो अगस्त में ही तेजस्वी यादव को सीएम बनना चाहिए था। बिहार के अंदर उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच गई है ना। एक प्रदेश में आपकी पार्टी तीसरे नंबर पर है, आप पूरे देश का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुंदरम कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पर समाधान कर रहे हैं लोगों से मिलकर, और इन्हीं सबके बीच राजद के जो विधायक हैं वो बागी हो गए हैं। महागठबंधन का निर्माण जब हुआ था, महागठबंधन जब बना था, तो उसमें कहा गया था कि महागठबंधन के शीर्ष नेताओं पे कोई भी टिप्पणी नहीं करेगा। ऐसे में राजद के 2 विधायक अब निकल के सामने आए हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे टिप्पणी कर रहे हैं। एक तो उनको शिकंडी तक कहता है, तो वही दूसरा उनके शासन को निरंकुश बताता है। ऐसे में हम बात करेंगे, हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हैं। सर, राजद के विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे अब हमला कर रहे हैं, बहुत तरह की बातें कर रहे हैं। वही राजद के शीर्ष नेता जो है तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ लगता दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, कार्रवाई क्या होगी? ये तो साफ है कि मतलब जो भी ये राजद के विधायक बोल रहे हैं, जो आपने कहा कि पलटू राम पर हमले कर रहे हैं, ये तो स्पष्ट है कि इनको अपनी पार्टी के आला कमान का आशीर्वाद मिला हुआ है। आला कमान के विरोध में जाकर तो ये लोग बयानबाजी नहीं करते, नहीं तो अब तक इन पर कार्रवाई हो चुकी रहती, पार्टी ने शो कॉज कर दिया होता। तो साफ मतलब है कि ये जो कुछ हो रहा है वो तेजस्वी के या लालू जी के आशीर्वाद से ही इस तरह की बयानबाजी हो रही है। देखिए, आप संख्या बल को समझिए। संख्या बल क्या है कि पलटू राम के पास सिर्फ 43 विधायक हैं और तेजस्वी के पास महागठबंधन में 113 विधायक हैं। तो थोड़ा बहुत का फर्क नहीं है, 19-20 का फर्क नहीं है, ये बहुत ज्यादा फर्क है। दुगने से भी ज्यादा विधायक हैं महागठबंधन में। तो कायदे से तो अगस्त में ही तेजस्वी यादव को सीएम बनना चाहिए था, क्योंकि जनतंत्र में तो संख्या बल ही है जिसका बहुमत है। लेकिन उस समय पलटू राम ने अपनी बुजुर्गियत दिखा दी कि भाई मैं चाचा हूँ तुम भतीजा हो, मैं सीएम रहूंगा तुम डिप्टी रहो, और अपनी उम्र का और बुजुर्गियत का फायदा उठाकर सीएम बन गए। लेकिन ये कब तक चलेगा? और एक तरह से जिस तरह से पलटू राम ने बार बार पलटी मारी है, भाजपा के पास वापस जाने के भी इनके दरवाजे लगभग बंद हो चुके हैं, और इस बात को लालू और तेजस्वी बखूबी समझ रहे हैं। अब इन लोग का ये उद्देश्य है कि नीतीश कुमार को हटा के तेजस्वी को नया सीएम बनाया जाए। तो इसलिए कभी जो सुधाकर सिंह हैं वो मुख्यमंत्री को कहते हैं कि शिखंडी है, कभी ये जो दूसरे एक विधायक हैं, हाँ विजय मंडल, उनका बयान आया कि रोटी और सत्ता को पलटते रहना चाहिए। वो लोहिया जी को याद कर रहे थे कि लोहिया जी कहते थे कि रोटी और सत्ता को पलटते रहना चाहिए, नहीं तो रोटी जल जाती है और सत्ता निरंकुश हो जाती है। तो अब रोटी और सत्ता दोनों को पलटने की बात होने लगी है। तो यही हो रहा है खेल। और अभी तो जो बिहार में होता है, लोग खरमास खरमास की रट लगाए हुए हैं कि जो होगा खरमास के बाद होगा। तो 11 जनवरी हो गया, 3 दिन बाद खरमास भी जाएगा। तो देखिए खरमास के बाद ये क्या गुल खिलता है। लेकिन जो भी है, पलटू राम की हालत बहुत खस्ता हो गई है, और एक विडंबना है कि वो समाधान यात्रा पर हैं, सबकी समस्या का समाधान की बात कर रहे हैं और अपनी खुद समस्याओं से घिरे हुए हैं जी। सुधाकर सिंह के बाद विजय मंडल। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा उन पे टिप्पणी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कार्रवाई करे शीर्ष नेता। तेजस्वी यादव बोले कार्रवाई करेंगे, खरवास के बाद कार्रवाई होगी। क्या लगता है, कार्रवाई होगी या फिर ये सब सुनियोजित है? इन्हें देख के तो सुनियोजित लगता है, और कार्रवाई के लिए क्या खरमास और क्या चाहिए, उसके लिए तो कोई मुहूर्त निकालना नहीं है ना। तो देखकर तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं से इनको मतलब शह मिला हुआ है विधायकों को कि भाई इस तरह की के बयान देते रहो। बेसिकली इन लोग का उद्देश्य है नीतीश कुमार को डिमोरलाइज करके रखना, नीतीश कुमार को अपनी औकात में रखना। ये उद्देश्य है कि यदि मुख्यमंत्री नहीं भी बन पाते हैं तेजस्वी, तो कम से कम नीतीश कुमार डिमोरलाइज्ड होके रहे, है ना, उनके हौसले पस्त रहें। तो इस तरह की बयानबाजी हो रही है, और इसमें पलटू राम की मजबूरी पब्लिक देख रही है कि ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, इसलिए नीतीश कुमार को लोग डाउन कर रहे हैं। साथ ही साथ ये मांग भी कर रहे हैं, नीतीश जी को प्रधानमंत्री का भी सपना दिखा रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए, सत्ता हमको सौंप दीजिए।
अब प्रधानमंत्री तो नीतीश जी के लिए बनना बहुत बड़ा मतलब एक मजाक हो जाएगा। इनकी हालत तो आडवाणी वाली हो जाएगी, जैसे आडवाणी जी हैं, पिछले 50 बरस से भावी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, लेकिन असल में कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सके। तो वही हालत इनकी होगी। ऐसे नीतीश कुमार से प्रदेश संभल नहीं रहा। बिहार के अंदर उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर पहुँच गई है ना? एक प्रदेश में आपकी पार्टी तीसरे नंबर पर है, आप पूरे देश का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। तो ये तो बहुत हास्यास्पद बात है। तो खैर हो सकता है मुख्यमंत्री को ये कहने का एक मिल जाए रास्ता कि भाई अब तो मैं केंद्र की राजनीति करूँगा, तो अब मैं मुख्यमंत्री का पद छोड़ता हूँ। कुछ उनको ये बहाना मिल जाए पलटू राम को। हो सकता है ये भी उनको बहाना दिया जा रहा हो कि अब आप बोलिए कि मैं केंद्र की राजनीति करूँगा, मैं प्रधानमंत्री बनूँगा, अब मैं प्रदेश से बाहर जा रहा हूँ। तो हो सकता है ये बहाना उनको दिया जाए कि भाई यही बहाना बना के आप मुख्यमंत्री का पद छोड़ दीजिए। लेकिन नीतीश के प्रधानमंत्री बनने के तो कोई आसार नहीं नज़र आ रहा है। विपक्षी एकता की बात करें तो राजद है और कांग्रेस तो अब पता नहीं क्या करेगी, साथ रहेगी नहीं रहेगी। अगर मुख्यमंत्री जी को अगर प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए, साथ ही साथ लगातार वार पलटवार का खेल भी जारी है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे? भाजपा का दरवाजा तो बंद है फिर। अब कहीं नहीं जाएँगे। ये मतलब आप राजनीति से संन्यास। आप कह सकते हैं कि ये राजनीति के कूड़ेदान में चले जाएँगे। लेकिन राजनीति में कोई संन्यास लेता नहीं है, संन्यास दिलाया जाता है ना? ये नेता लोग तो होते हैं कि 100 बरस के भी होते हैं तब भी युवा और कर्मठ ही रहते हैं। तो राजनीति में कोई अपनी मर्ज़ी से संन्यास नहीं लेता है। राजनीति में आपको संन्यास दिला दिया जाता है। जैसे आडवाणी को मोदी ने ज़बरदस्ती मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया, उनका चुनाव लड़ने का टिकट काट दिया, उनकी पूरी दुर्गति हो गई, तो वो अब सन्यासी बन गए। तो वही दुर्गति पलटू राम की होगी। ऐसी परिस्थितियाँ बन जाएँगी, ऑलरेडी बन रही हैं कि फिर ये सन्यासी बन जाएँगे। मतलब 2024 के बाद नीतीश जी का क्या और राजनीतिक भविष्य कैसा रहेगा? अब जैसा स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, बिहार में खास करके देखा जा रहा है, तो कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, नहीं 24 में तो बहुत समय, अभी तो 23 शुरू ही हुआ है। ये तो 23 में ही नीतीश कुमार निपटा दिए जाएँगे, राजनीति के कूड़ेदान में फेंक दिए जाएँगे। 23 में ही भूतपूर्व हो जाएँगे। जी। चलिए देखिए, ज़ाहिर-सी बात है जिस प्रकार से राजद के जो विधायक हैं नीतीश जी पे टिप्पणी कर रहे हैं, वो लगातार और राजद के जो शीर्ष नेता है वो बोल रहे हैं कार्रवाई करेंगे। खरमास बाद देखा जाएगा कि क्या कुछ कार्रवाई होगी। हालाँकि उपेंद्र कुशवाहा ने भी राजद के नेताओं को कह दिया है कि कार्रवाई करें, नहीं तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखना होगा खरमास के बाद क्या कुछ होता है। फिलहाल की इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।